आज हम बाल विकास का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बाल विकास का अर्थ है केवल शारीरिक वृद्धि, केवल मानसिक वृद्धि, समग्र परिवर्तन या केवल सामाजिक विकास। तो इसका आंसर सी सही है, समग्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विकास की प्रक्रिया है रुक रुक कर, निरंतर, अस्थिर या सीमित। तो विकास की जो प्रक्रिया है ना, कैसी है वो? निरंतरण है, इसलिए इसका आंसर बी सही है, निरंतर। नेक्स्ट वृद्धि है गुणात्मक, मात्रात्मक, भावनात्मक या सामाजिक। तो वृद्धि क्या है? मात्रात्मक। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट विकास डेवलपमेंट है मात्रात्मक, गुणात्मक, स्थिर या सीमित। क्या है? गुणात्मक। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट विकास का क्रम होता है अनियमित, निश्चित, उल्टा या स्थिर। तो निश्चित। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विकास की दिशा सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य, स्थिर या उल्टी। सामान्य से विशेष। ए वाला इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 7। विकास का आधार वंशानुक्रम, वातावरण दोनों या कोई नहीं। वंशानुक्रम भी और वातावरण दोनों, इसलिए इसका आंसर सी है, विकास का आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत क्या है? केंद्र से बाहर, सिर से पैर या पैर से सिर या उल्टा। तो ये सिर से पैर। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सेफ्लोकाडल सिद्धांत क्या है? सिर से पैर, केंद्र से बाहर, बाहर से अंतर या उल्टा। तो इसका भी आंसर बी सही, केंद्र से बाहर। नेक्स्ट विकास की गति समान, असमान, स्थिर या निश्चित। तो इसका आंसर भी बी, असमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। IQ संबंधित है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या भावनात्मक। इसका आंसर बी सही है, मानसिक। नेक्स्ट विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? विकास को प्रभावित करते हैं पोषण, परिवार, शिक्षा या सभी। तो इसका आंसर डी सही है, सभी। नेक्स्ट परिपक्वता है सीखना, जैविक विकास, अनुभव या अभ्यास। तो इसका बी वाला सही है, जैविक विकास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14। सीखना है जन्मजात, अनुभव आधारित, स्थिर या जैविक। तो इसका आंसर बी सही, अनुभव आधारित। नेक्स्ट खेल का महत्व क्या है? समय बर्बादी, विकास में सहायक, केवल मनोरंजन या कोई नहीं। तो इसका बी है, विकास में सहायक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बालक पहले सीखता है लिखना, चलना, पढ़ना या गणना करना। क्या सीखता है? चलना। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट विकास का क्षेत्र शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या सभी। तो इसका आंसर डी, सभी। नेक्स्ट विकास का स्वरूप स्थिर होता है, गतिशील होता है, सीमित होता है, अस्थिर होता है। तो विकास का जो स्वरूप है ना, वो बी वाला सही, गतिशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। विकास होता है अचानक, धीरे धीरे, स्थिर या एकदम। तो इसका बी सही है, धीरे धीरे। नेक्स्ट 20। क्वेश्चन नंबर 20। विकास है सीमित, आजीवन, अल्पकालिक, अस्थिर। इसका आंसर बी, आजीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। विकास का अध्ययन है
जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास या गणित। मनोविज्ञानी। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट, विकास का संबंध है स्थिरता, परिवर्तन, ठहराव, रुकावट। बी वाला आंसर सही है, परिवर्तन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, विकास का उद्देश्य, समायोजन, ठहराव, अस्थिरता या रुकावट। इसका ए आंसर सही है, समायोजन। नेक्स्ट, विकास का नियम क्या है? विकास का जो नियम है ना, असमानता, व्यक्तिगत अंतर, स्थिरता या कोई नहीं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए कि समानता का क्या नियम होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, विकास प्रभावित होता है अनुभव से, वातावरण से, पोषण से या सभी से। तो ये अनुभव से भी होता है, वातावरण से भी होता है, पोषण से भी होता है, इसलिए इसका आंसर डी सही है, सभी। नेक्स्ट, विकास है एक आयामी, बहुआयामी, स्थिर या सीमित। तो इसका आंसर बी सही है, बहुआयामी। क्वेश्चन नंबर 27, विकास का सिद्धांत, नियंत्रण, रुकावट, ठहराव या अस्थिरता। तो इसका आंसर ए सही है, निरंतरता। क्वेश्चन नंबर 28, विकास में अंतर, समान, व्यक्तित्व, स्थिर या निश्चित। विकास में क्या अंतर है? समान, व्यक्तित्व, स्थित या निश्चित। तो इसका आंसर बी सही है, व्यक्तिगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की गति प्रभावित होती है वंशानुक्रम, वातावरण, पोषण या सभी। तो सभी से होती है विकास की गति। क्वेश्चन नंबर 30, भावनात्मक विकास किससे होता है? शरीर से, भावना से, भाषा से या खेल से। तो ये होता है भावना से, भावनात्मक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 31, भाषा विकास किससे होता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक या भावनात्मक। तो ये होता है ना संज्ञानात्मक। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट, विकास शुरू होता है जन्म से, गर्भ से, बचपन से। विकास कब से शुरू होता है? गर्भ से। बी वाला आंसर इसका सही है, पर बहुत सारे इसका जन्म से लगाते हैं, तो जन्म से नहीं है, गर्भ से है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, विकास का अंत कब होता है? किशोरावस्था में, युवावस्था में, कभी नहीं या वृद्धावस्था में। तो जो विकास का अंत जो है ना, कभी नहीं होता है। सी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट, विकास का मुख्य तत्व क्या है? स्थिरता, परिवर्तन, रुकावट या ठहराव। इसका आंसर बी है, परिवर्तन। नेक्स्ट, शिक्षक की भूमिका क्या होती है? कम, अधिक, नहीं या सीमित। शिक्षक की भूमिका होती है ना बहुत अधिक, अधिक। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट, विकास होता है अवयव, स्थित, क्रमबद्ध, उल्टा या स्थिर। इसका आंसर बी सही है, क्रमबद्ध। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37, विकास की दिशा, सिर से पैर, पैर से सिर, उल्टी या स्थिर। विकास की दिशा कौन सी होती है? सिर से पैर। नेक्स्ट, विकास होता है सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य, स्थिर या उल्टा। तो सामान्य से विशेष की ओर विकास होता है। क्वेश्चन 39, विकास प्रभावित है केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण या दोनों या कोई नहीं। तो ये दोनों से ही, वंशानुक्रम भी और वातावरण भी, इसलिए इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है ना, विकास है स्थिर, गतिशील, सीमित या अस्थिर। इसका आंसर बी, गतिशील। क्वेश्चन नंबर 41, विकास होता है कुछ समय, आजीवन, बचपन तक या युवावस्था तक। तो विकास आजीवन होता है। नेक्स्ट, विकास का स्वरूप कैसा होता है? अचानक, क्रमिक, स्थिर या उल्टा। तो उसका क्रमिक। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट, विकास ही एक आयामी, बहुआयामी, स्थिर या सीमित। तो बहुआयामी। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट, विकास में समानता होती है, व्यक्तिगत अंतर, स्थिरता या एकरूपता। क्वेश्चन नंबर 44, विकास में क्या होता है? आंसर इसका बी सही है, व्यक्तिगत अंतर। क्वेश्चन नंबर 45, विकास है स्थिर, परिवर्तनशील, रुक रुक कर या सीमित। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।
क्वेश्चन नंबर 46, विकास प्रक्रियाएं असंगठित, संगठित, उल्टी या अस्थिर? तो इसका आंसर बी, संगठित। नेक्स्ट, विकास का स्वरूप स्थिर, प्रगतिशील, सीमित या उल्टा? तो इसका आंसर बी, प्रगतिशील। नेक्स्ट, विकास प्रभावित होता है केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, केवल पोषण या सभी? तो इसका डी आंसर है, सभी से होता है। वंशानुक्रम होता है, वातावरण और पोषण, सभी से विकास प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का संबंध किस किस से होता है? ठहराव, परिवर्तन, स्थिरता या रुकावट? तो परिवर्तन। विकास का जो संबंध है ना, परिवर्तन से इसलिए होता है।